फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन आया जिसमें टोटल 17 वैकेंसीज आउट की गई है। डिप्टी यहाँ पे दिया हुआ है जो डिप्टी मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट की पोस्ट के लिए। इसके जो अप्लाई करने का मोड रहेगा आपका ऑनलाइन रहेगा और इसकी जो लास्ट डेट है वो 29 नवंबर 2021 है। अब हम बात करेंगे इसकी इंपॉर्टेंस डेट कौन कौन से रहेंगे। जैसे इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है कि आपके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की मतलब स्टार्टिंग डेट है वो 30 अक्टूबर थी। जो इसकी लास्ट डेट रहेगी वो 29 नवंबर तक रहेगी। और जो इसमें पेमेंट इसका दिया हुआ है जो भी कंसर्न मतलब पेमेंट का रहेगा कंसर्न कैंडिडेट का कोई इशू वगैरह है तो वो 30 नवंबर तक ही है। और जो करेक्शन इसमें हो सकती है आपके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उसके यहाँ पे इन्होंने 2 और 3 दिसंबर तक है। और जो लिखे कि ये जो इनविटेशन है ये एनटीए मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के थ्रू आया है। ये ऑन द बिहाफ ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से है। और जो ये वैकेंसी है जैसे बताई थी आपको फाइनेंस एंड अकाउंट की है, ग्रुप ए की वैकेंसी है। ऑन लेवल 10 इसका जो है पे मैट्रिक्स है 7th पे स्केल के अकॉर्डिंग रहेगा। यानी आपकी जो सैलरी है वो 56,100 से लेके 1,77,500 के बीच रहेगी। प्लस आपका जो ग्रेड पे होगा वो 5400 रुपये का होगा। देन इसमें इन्होंने वही बताया कि इसकी पूरी डिटेलिंग दी हुई है कौन कौन सी रहेगी। फर्स्ट जैसे है कि यहाँ आपको कौन सा पोस्ट है यहाँ पे दिया हुआ है डिप्टी मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट की रहेगी। कौन की मतलब इसमें टोटल जो है वो 17 वैकेंसी है। कौन कौन सी कैटेगरी में है। अनरिजर्व में 6 है, एससी में 3 है, एसटी में 1 है और जो ओबीसी जनरल लिस्ट है यानी ये नॉन क्रीमी लेयर है तो इसकी 5 है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 2 है। आगे इन्होंने जो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है कौन कौन सा रहेगा। एज लिमिट इन्होंने दी हुई है कि क्या है। इसमें लिखा है कि जो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज है वो 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और जो ये एज काउंट की जाएगी वो एडवर्टीजमेंट की लास्ट डेट तक की जाएगी, जो भी एडवर्टीजमेंट की लास्ट डेट है। देन आगे जो इन्होंने दिया हुआ है इसकी एजुकेशनल एंड यहाँ पे क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस दिया हुआ है कि क्या होना चाहिए। जैसे लिखे कि बैचलर इन कॉमर्स या फिर चार्टर्ड अकाउंट या फिर जो है सर्टिफाइड यहाँ पे क्वालिफाइड मैनेजमेंट अकाउंट होना चाहिए या फिर मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंस में थ्रो रेगुलर कोर्स होना चाहिए आपका। ऐसा नहीं कि प्राइवेट वगैरह से फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से। या फिर इन्होंने दिया कि मेंबर ऑफ एनी ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंस या फिर अकाउंट रिलेटेड सर्विस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द या फिर स्टेट गवर्नमेंट से होना चाहिए। देन जो इसके लिए और लिखा हुआ है कि इसके साथ साथ क्या होना चाहिए प्लस जो है 4 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए जो दोनों रहेंगे इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड बजटिंग या फिर इंटरनल ऑडिट या फिर कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट या फंड मैनेजमेंट या फिर यहाँ पे दिया हुआ है इन एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेपुटेड में जो इसमें इंक्लूड होगा। ये जो आपकी मेथड ऑफ रिक्वायरमेंट है ये डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है यानी इसमें आपको कोई एग्जाम वगैरह नहीं होगा। और लिखा है कि जो इसमें एटलीस्ट प्रेफरेंस दी जाएगी प्रेयर एक्सपीरियंस है वो 6 मंथ का होना चाहिए इन पब्लिक सेक्टर में या फिर अंडरटेकिंग वगैरह में आपने देख लेना है। और जो एक्सपीरियंस है यहाँ पे इन्होंने नोट भी दिया हुआ है एक्सपीरियंस से रिलेटेड तो आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसमें एज रिलैक्सेशन के बारे में कि आपकी जो एज रिलैक्सेशन क्या रहेगी। जैसे ऊपर इन्होंने दिया कि 35 एज है तो जो शेड्यूल कास्ट या SC ST से बिलोंग करते हैं उनकी जो रिलैक्सेशन रहेगी वो 5 ईयर्स की रहेगी। ओबीसी वालों के लिए जो 3 साल की है। कैंडिडेट जो है 3 ईयर्स कॉन्टिन्यूस इन सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइडेड इनके लिए जो है वो 5 साल की है। और जो पर्सन है ऑर्डिनरी डोमिसाइल जो इसमें हुए जम्मू एंड कश्मीर में उनके लिए 5 साल की है। पर्सन विद डिसेबिलिटीज इंक्लूडिंग वुमेन जो ओबीसी से हैं उनके लिए 13 ईयर है। यानी इनके लिए वैसे 10 ईयर है। अगर वो SC से है तो यहाँ पे 10 ईयर है। जो अगर वो जनरल कैटेगरी से अगर वो ओबीसी से हैं तो उनकी 13 हो जाएगी। अगर वो SC ST से हैं तो 15 ईयर्स हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे उन्होंने एक्स सर्विसमैन की दे रखी है कि पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विस प्लस उसमें 3 साल ऐड कर दिए जाएंगे। आगे दिया कि जो भी इनमें मतलब आपकी जो एज वगैरह है वो काउंट की जाएगी आपके एप्लीकेशन फॉर्म की जो रिसिप्ट की लास्ट डेट तक की जाएगी। और लिखा है कि जो रिलैक्सेशन रहेगी एक्स सर्विसमैन की वो एज पर जो भी गवर्नमेंट रूल इंडिया की तरफ से रहेगी। देन उन्होंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन दे रखी है जो यहाँ पे लिखे कि आपकी जो असेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस है बोले जो आपको यहाँ फुलफिल द असेंशियल क्वालिफिकेशन उसमें इन द एडवर्टीजमेंट उसमें आपको सेटिस्फाइड करना होगा कि हाँ इसके रिलेटेड है। अगर आपने कोई इसके इक्विवेलेंट भी किया तो वो भी किसी कंसर्न मतलब कहीं पे ऐसे से हो जहाँ पे मतलब कंसर्न रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी वगैरह से होना चाहिए। देन उन्होंने आगे यहाँ पे एलिजिबिलिटी दे रखा है। और जो रिजर्वेशन के लिए अगर वो चाहते हैं तो जैसे लिखे कि अगर वो ओबीसी के लिए चाहते हैं ओबीसी कैंडिडेट हैं तो उन्हें ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट जमा करवाना होगा जो 2021 या 2022 में हो। अगर वो इसका अब बनाते हैं ओबीसी का बट वो नॉन क्रीमी लेयर का नहीं है तो उन्हें ऐसा कोई कंसेशन नहीं दिया जाएगा। लिखे कि अगर कैंडिडेट है वो ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का बेनिफिट पाना चाहते हैं तो उन्होंने ऐसे इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट ये जो यहाँ पे दिया हुआ है वो बनवाना होगा जो इशूड आफ्टर
जो 1 अप्रैल 2021 के बाद हुआ और जो 2020 या 21 का हो। और लिखे कि अगर कैंडिडेट को कहीं भी रिजर्वेशन करना है कि हाँ उन्हें रिजर्वेशन चाहिए तो इसका जो सर्टिफिकेट है उन्हें प्रोड्यूस करना ही होगा। और अगर वो एक बार चेंज करना चाहे, मतलब उन्होंने कम्युनिटी है, अगर वो दोबारा से चेंज करना चाहते हैं तो वो चेंज नहीं होगा। देन आगे यहाँ पे इन्होंने सिटीज दे रखी है आपके एग्जाम सेंटर के लिए, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है यहाँ पे सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, वो कौन कौन सी सिटीज में होगा। यहाँ पे दे रखी है अहमदाबाद, गांधीनगर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली एंड एनसीआर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कोची, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पटना, रायपुर, सिलीगुड़ी एंड विजयवाड़ा। तो यही इन सिटीज है। तो इसे अगर वो चाहें तो उन्होंने लिखा है कि जो एनटी है नेशनल, जो इन्होंने बताया, जो इसको मतलब रिक्वायरमेंट को जिन्होंने इनवाइट की इनविटेशन है आपका, वो इसको रिजर्व रखता है कि अगर वो कोई चेंज करना चाहे तो इन मेंशन सिटीज में भी चेंज कर सकता है बिना किसी ऐसे इंटीमेशन के। आगे लिखे कि आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैसे होगा। तो लिखे कि जो मतलब कैंडिडेट है इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मैच करते हैं उन्हें कंप्यूटर, जो उनका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। जो उनके एडमिट कार्ड इशू होंगे जिसपे मतलब आपका डेट एंड टाइम होगा, एग्जाम सेंटर, नेसेसरी जो भी डॉक्यूमेंट होंगे वो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। और जो कैंडिडेट को इन्फॉर्म किया जाएगा या तो उन्हें पब्लिक नोटिस के थ्रू दिए जाएंगे, एडमिट कार्ड वगैरह अलाउ किया जाएगा कि यहाँ भी डाउनलोड उनके कर सकते हैं, या फिर लिखा है कि या उन्हें ऑटोमेटिक एक ईमेल आ जाएगा या फिर एसएमएस आ जाएगा उनका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है उससे 7 दिन पहले पहले, तो उन्हें वो डाउनलोड कर लेना है। जो इनका सीबीटी टेस्ट होगा लिखे कि 2 पार्ट्स में होगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। जो दोनों पार्ट होंगे वो 100 क्वेश्चन के होंगे और जो इनके क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे पार्ट 2 के फॉर सीबीटी वो 30% है। फॉर जनरल यहाँ पे कैटेगरी दी कौन कौन सी कैटेगरी 30% है, जनरल के लिए, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए, जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लास के हैं और जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, और जो मतलब एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं उनके लिए जो पासिंग वो दे रखे हैं इन्होंने यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स दे रखे हैं वो 20% है। लिखे कि देयर विल भी यहाँ पे इसके अलावा जो है नेगेटिव मार्किंग भी होगी जिसे दे रखे हैं 1:4 की होगी, यानी आपकी जो है 0.25 की मार्किंग नेगेटिव होगी। और कि जो कैंडिडेट है उनको जो सीबी टेस्ट के लिए बुलाया जाए, जो इसमें मतलब इनके जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में क्लियर होंगे और उन्हें जो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा उनका जो रेशियो रहेगा वो 1:5 रहेगा, यानी उससे जो 5 गुना होंगे आपकी जो टोटल इन्होंने वैकेंसी दे रखी है इन न्यू दिल्ली में होगा। और उनका जो डेट एंड टाइम है उनके कॉल लेटर में मतलब मेंशन होगा। और वो भी है जैसे उन्होंने बताया कि इसके एनटी के ऑफिशियल पोर्टल पे आ जाएगा और वो इंटरव्यू से 7 दिन पहले है, या तो उन्हें पब्लिक नोटिस पे वो चेक कर सकते हैं जो भी इनके ऑफिशियल वेबसाइट है, या उन्हें ऑटोमेटिक ईमेल आ जाएगी या फिर एसएमएस आ जाएगा। जो इन्होंने लिखे कि जो इसकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी जो वो इसका होगा वो इसकी 1:3 में रहेगी। जो इन्होंने दिया हुआ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को, जो मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी जैसे इन्होंने बताया कि जो उसमें 80% आपके जो मार्क्स होंगे वो आपके जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में हुए उसके बेस पे होंगे, और जो 10% की आपकी जो वेटेज रहेगी मार्क्स की, तो लिखेगी जो आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बिहाफ पे रहेगी। फर्स्ट इन्होंने देखिए अगर आपने सिर्फ बीकॉम की है तो आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे, और अगर आपने सीए या चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंट या बिजनेस एमबीए क्यों या फाइनेंस में तो आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। थर्ड इन्होंने देखिए अगर आपने बीकॉम भी कर रखी है प्लस आपने सर्टिफाइड अकाउंटेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट या सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंट या एमबीए कर रखी है फाइनेंस में, ये जो आपके रेगुलर कोर्स होने चाहिए, तो आपको जो है 7 मार्क्स दिए जाएंगे। लिखे कि अगर आपने बीकॉम कर रखी है प्लस आपकी एनी ऑफ 2 फ्रॉम चार्टर्ड अकाउंट या फिर सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंट या फिर इनमें से कर रखी है ऑन रेगुलर बेसिस पे, तो आपको 10 मार्क्स दिए जाएंगे। प्लस थर्ड इन लिखे कि जो आपका है 10 मार्क्स का जो है वो इंटरव्यू होगा जो मतलब फाइनल में होगा। इस लिखे कि जो ईमेल लिखे कि जो आफ्टर जो भी है जो कैंडिडेट है वो सेम कैटेगरी में, इसके टाई लिखा हुआ है कि कैसे होंगे। जो कैंडिडेट ने हाईएस्ट मार्क्स सिक्योर किए होंगे जो कंप्यूटर बेस्ड पार्ट 2 में होंगे, और जो एग्जामिनेशन में हायर है उसे मतलब मेरिट लिस्ट में, ये उन्होंने लिखा है कि टाई होता है तो उसके बीच में किस किस को मतलब प्रेफरेंस दी जाएगी। देन लिखा है जो यहाँ पे दे रखी है कि क्या आपका एग्जामिनेशन में सिलेबस वगैरह रहेगा। जैसे पार्ट 1 में है 100 आपसे जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो डिग्री लेवल पे होंगे। 1 मार्क्स जो एक क्वेश्चन होगा वो 1 मार्क्स का होगा और 100 मिनट आपको दिए जाएंगे। उसमें जो मतलब ये आप करेगा, फर्स्ट इन्होंने देखा है जनरल इंग्लिश के पूछ जाएंगे, सेकंड जो है जनरल मैथ के होंगे, सी इन्होंने देखे जनरल नॉलेज के होंगे, जो डी दे रखे रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी के होंगे। जो इसमें पार्ट 2 होगा उसमें भी आपसे जो है 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछ जाएंगे, वो भी आपके जो है डिग्री लेवल पे होंगे। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा और उसमें आपको 100 मिनट की ड्यूरेशन दी जाएगी, आपकी जो टाइमिंग रहेगी। और उसके इन्होंने यहाँ पे टोटल मतलब 8 दिए हुए हैं, कौन कौन से आपके 8 टॉपिक दे रखे हैं। फर्स्ट आपका कॉर्पोरेट एंड अकाउंटिंग, सेकंड है इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स, थर्ड है आपका अकाउंट कॉस्ट अकाउंटिंग का,
फोर्थ आपका है प्रैक्टिस ऑफ ऑडिटिंग, और जो फिफ्थ है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंस अकाउंटिंग, यहाँ पे दे रखी है एक्रूअल अकाउंटिंग, बजटिंग। ये आपके जो है इसकी रहेगा सिलेबस। यानी जो क्वेश्चन पेपर का आपका मीडियम रहेगा वो इंग्लिश और हिंदी में रहेगा, यानी 2 लैंग्वेज में होगा। और आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, जो कैंडिडेट हैं मतलब इनमें टेस्ट क्लियर कर लेंगे, उन्हें जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। जो उन्होंने डॉक्यूमेंट है ऑनलाइन जो सबमिट किए उन्हें वही डॉक्यूमेंट है लेके आने होंगे जब भी उनके मतलब इंटरव्यू वगैरह होगा फिजिकली। जो डॉक्यूमेंट लिखा है इन्होंने यही मेंशन किया हुआ है कि फिजिकली वेरीफाइड किए जाएंगे बाय NHA, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। और अपॉइंटमेंट आपको जो लेटर है वो अपॉइंटमेंट का ऑफर लेटर होगा वो आपको इश्यू किया जाएगा आफ्टर सक्सेसफुल, जब भी आपकी जो है सक्सेसफुल डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन हो जाएगी उसके द्वारा। अगर लिखे कि कहीं भी उन्होंने पाया जाता है किसी पे भी कि कैंडिडेट की जो इन्फॉर्मेशन है वो इनकरेक्ट है, या डॉक्यूमेंट जैसे उन्होंने मेंशन किए क्लेम किए हुए हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन में इन सपोर्ट ऑफ जो भी उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है या एक्सपीरियंस से रिलेटेड है, कैटेगरी वाइज है, अगर उन्हें कहीं भी लगता है कि इनकरेक्ट है या मिसमैच हो रहा है तो उनका जो कैंडिडेचर होगा वो कैंसिल कर दिया जाएगा। इन्होंने यहाँ पे कुछ जनरल कंडीशन दे रखी है कैंडिडेट के लिए कि कैंडिडेट को एक बार जब भी इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें जो प्रिस्क्राइब्ड उनकी क्वालिफिकेशन है उसको एक बार चेक कर लेना उसकी एप्लीकेशन डेट से पहले। उन्होंने जो है उसके मतलब डॉक्यूमेंट उन्होंने जब उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उन्होंने चेक करवाने हैं। इसका लिखे कि अगर जो कैंडिडेट है वो कहीं पे एम्प्लॉयमेंट है विद स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट, PSU या फिर इनमें है तो उन्हें एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी जमा करवाना होगा जब भी उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। अगर वो ऐसे डॉक्यूमेंट को मतलब करवाने में फेलियर होते हैं तो उनका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। और यहाँ पे इन्होंने इसके ये बहुत सारे पॉइंट्स दे रखे हैं कैंडिडेट जो इंटीमेशन होगी रिगार्डिंग वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगी। और जो इनका राइट है कि अगर वो चाहे तो इनमें बिना किसी इसकी जो काउंटिंग है वो बढ़ा भी सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने इससे रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दी हुई है। यहाँ पे जैसे इन्हें कोई TADA नहीं दिया जाएगा अगर वो CVT इंटरव्यू टेस्ट की या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आएंगे या ज्वाइनिंग के लिए आएंगे। कैंडिडेट को उन्हें अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जब भी उन्हें जो है उनकी वो तो लेके ही आने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरीफाइड के टाइम पे, प्लस उनकी जो है 2 सेट ऑफ फोटो कॉपीज लेके आनी है सेम की। ये आपने जो है चेक कर लेना कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट चाहिए या कौन कौन से नहीं चाहिए। देन अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। इन्होंने यहाँ पे दिया है कि जो कैंडिडेट को एप्लीकेशन फ़ी क्या रहेगी। फर्स्ट है कि जो कैंडिडेट को किन किन कैंडिडेट को जो एप्लीकेशन फ़ी पे नहीं करनी है, SC ST जो PWD और वुमेन कैंडिडेट को कोई भी फीस पे नहीं करनी है। देयरफॉर ओनली मेल कैंडिडेट है जो यहाँ पे नीचे दिए हुए इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन्हें एप्लीकेशन फ़ी पे करनी है, वो भी ऑनलाइन करनी है। पोस्ट का इन्होंने नाम दे रखे कौन सी पोस्ट है और मेल कैंडिडेट दिया हुआ है कौन कौन सी अगर वो जनरल से हैं या OBC नॉन क्रीमी लेयर से तो उन्हें जो फीस पे करनी है वो 500 रुपीज़ है। अगर वो EWS कैटेगरी से इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से है तो उन्हें 300 फीस पे करनी है। लिखे कि जो उन्हें एप्लीकेशन फीस पे करनी है अबव इन द बैंक अकाउंट ऑफ एंटी, इसके जो बैंक अकाउंट में थ्रू द पेमेंट गेटवे ऑफ कंसर्न बैंक्स, वो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में है ऑटोमेटिकली इस गेटवे पे आ जाएगा, आपको वहाँ पे जाके फीस पे कर देनी है। जिन्होंने इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसीजर बताया हुआ कि आपको जो इस ऑनलाइन अप्लाई करना है ये इस पे करना है, इस वेबसाइट पे आप जाएंगे या फिर उन्होंने लिखे कि इस पे जाना है या फिर उन्होंने दे रखे फॉर ऑनलाइन। अगर आप किसी अदर मोड से करते हैं तो आपका फॉर्म वो एक्सेप्टेड नहीं किया जाएगा और वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। देन इन्होंने यहाँ पे स्टेप दिए हुए हैं कि कौन कौन से आपको स्टेप करने हैं। अप्लाई फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, आपको जो अपनी ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर करना है उसमें आपने जो है आपने फिर उसमें अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और जो उसमें जनरेटेड होगा उसमें एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा ऑटोमेटिकली। देन उसमें जो आपने अपने डॉक्यूमेंट है वो स्कैन करने, अपलोड स्कैन ऑफ इमेज है जो रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होगी जिसका जो साइज़ है 10 KB से 200 KB के बीच होना चाहिए, कलर्ड होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए, विद 80% आपका जो है फेस मतलब विजिबल होना चाहिए, विदाउट मास्क, विजिबल इंक्लूडिंग जिसमें आपका फेस हो, विद जो JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। सेकंड आपके सिग्नेचर रहेंगे वो उनका जो साइज़ है 4 KB से 30 KB के बीच में होना चाहिए, वो भी आपके जो है JPG या JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। देन नेक्स्ट आपका जो क्लास 10th का सर्टिफिकेट होगा वो आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ के लिए होगा, तो उसका जो साइज़ है वही 50 KB से 300 KB के बीच में होना चाहिए। और उसके जो आपके डॉक्यूमेंट रहेंगे एसेंशियल क्वालिफिकेशन के उनका जो साइज़ है 50 KB से 300 KB के बीच में होना चाहिए। आपके जो डॉक्यूमेंट रहेंगे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उनका साइज़ भी होगा, कैटेगरी वाइज सर्टिफिकेट लिखा हुआ है कि अगर आप किसी भी SC ST से करते हैं तो उनको PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, उसका साइज़ ये होना चाहिए।
देन थर्ड आपके फर्स्ट स्टेप में सिर्फ ये आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी है अपनी आईडी को यूज़ करते हुए। देन सेकंड स्टेप में आपने अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और उसमें जो है नोट डाउन करना है आपका जो भी एप्लीकेशन नंबर होगा वो आपने करना है। थर्ड स्टेप में आपके जो है जो भी इसमें इन्होंने डॉक्यूमेंट दे रखे हैं वो आपने अपलोड करने हैं। देन जो आपको जो है फोर्थ आप जैसे ही करेंगे तो इसमें जो आपको पेमेंट गेटवे पे ले जाएगा, जो इन्होंने दे रखे हैं वो आपने सिर्फ यहाँ पे दिया मोड दिए हुए कि एसबीआई के थ्रू या फिर पेटीएम के थ्रू, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई, और लिखे कि आपको जो है इसका पी का जो अभी आपने इतनी जो फीस पे करनी है उसका जो है फ्यूचर रेफरेंस के लिए प्रूफ भी रखना है। अगेन देखिए कि अगर आपने इन केस ऑफ जो आपका कंफर्मेशन पेज इज नॉट जनरेटेड आफ्टर ना इसके अंदर नहीं है तो शुड अप्रोच द कंसर्न बैंक से आप कर सकते हैं, या आप जिस भी पेमेंट गेटवे से कर सकते हैं कर रहे हैं उससे भी कर सकते हैं आपकी, हाँ मतलब उन्हें अप्रोच कर सकते हैं। और जिसके हेल्पलाइन नंबर है वो इसके अनऑक्शन में दिए हुए हैं, इसके हम बाद में बात करेंगे। और लिखिए कि जो आपको इसकी जो भी आपका कंफर्मेशन पेज होगा आपके एप्लीकेशन फॉर्म का, उसकी एक डाउनलोड कॉपी जो आपकी कॉपी है वो डाउनलोड कर लेनी है और उसको प्रिंट निकलवा लेना है। और देन यहाँ पे इन्होंने दे रखे वही दे रखे हैं कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है। अभी इन्होंने कुछ इसके रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि आपने इसका फॉर्म फिल करना है, ये नहीं कि लास्ट डेट का वेट करें क्लोजिंग डेट का, उससे पहले आपने अपना फॉर्म फिल कर देना है। आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना है, आपने इंश्योर करना है कि आपकी जो ईमेल एड्रेस है वो सही है नहीं है, जो मोबाइल नंबर भरा है वो सही है नहीं है। ये कैंडिडेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसमें अपनी करेक्ट जो भी उसमें अपनी डिटेल्स भरा है वो करेक्ट भरे। इसके लिखे कि जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी अगर उसमें कोई भी नॉन कम्युनिकेशन होता है या मिस कम्युनिकेशन होता है कैंडिडेट के द्वारा, जो भी उन्होंने ईमेल एड्रेस दी हुई है या मोबाइल नंबर दिए हुए हैं। और लिखे कि एंटी है वो कोई इसमें नहीं करेगा, मतलब एडिट या मॉडिफाई या अल्टर नहीं करेगा अगर उसका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। और यहीं पे इन्होंने इसके दिए कि कैंडिडेट को जो अपियर करना होगा जो भी एग्जामिनेशन सेंटर में है, शिफ्ट टाइम में जो भी उनके द्वारा इशू होता है, और जो फाइनल सबमिशन है उनका स्टेप 3 इज नॉट कंप्लीट, जब तक उनका स्टेप 3 कंप्लीट नहीं है तो उनका एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट रहेगा। और यहाँ पे दे रखी है कि यूजेज ऑफ डाटा जो है कैंडिडेट का है, पर्पज ऑफ रिक्वायरमेंट इनमें दे रखा है। देन यहाँ पे इन्होंने कुछ कोविड-19 पैंडेमिक से रिलेटेड डिटेल्स दे रखी है कि क्या क्या होना चाहिए कैंडिडेट का। फर्स्ट तो वही हो जाएगा, एडमिट कार्ड होना चाहिए विद सेल्फ डिक्लेरेशन जो इन्होंने डाउनलोड करना है एनटीए वेबसाइट से, जो A4 साइज पे होना चाहिए, प्लस उनका एडिशनल फोटोग्राफ होगा जो उनकी पेस्ट होगी अटेंडर शीट पे उन्होंने पेस्ट करनी, प्लस उनके पास एक पर्सनल हैंड सैनिटाइजर होना चाहिए 50 ml का, प्लस उनके पास पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल होना चाहिए। और इसका लेके कि शुगर टैबलेट्स एंड फ्रूट्स होने चाहिए लाइक बनाना एप्पल होने, अगर वो इनके कैंडिडेट जो है वो यहाँ पे लिखे कि डायबिटिक है, यहाँ पे इन्होंने वो नॉर्मल दिए हुए हैं। देन यहाँ पे इन्होंने देखिए कि अगर आपको कोई भी पेमेंट से इशू कोई भी आता है तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी है, आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। देन यहाँ पे इन्होंने कुछ हेल्प डेस्क एंड हेल्पलाइन दिए हुए हैं पेमेंट रिगार्डिंग, यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि एसबीआई के दिए हुए हैं CMS टीम के बारे में, हेल्प डेस्क, कस्टमर केयर, यहाँ पे इन्होंने इसके कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं जैसे यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने इनकी ईमेल आईडी दे रखी है। देन यहाँ पे अगर आप पेटीएम यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे ईमेल आईडी दी हुई है, यहाँ पे उनके कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं। यदि आपको इससे रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। अपडेट रहने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।